बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल दानेदार मटन बादामी कोरमा। ये कोरमा बहुत ही मज़े का बनता है और बनाने में बहुत आसान है, और इसके साथ क्रिस्पी फ्राई प्याज बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में तकरीबन आधा लीटर तेल लेंगे और इसके साथ ये मेरे पास तकरीबन 5 से 6 अदद बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज हैं। इसको हमने तेल में शामिल कर देना है और इस प्याज को हमने ठंडे तेल में शामिल करना है। और प्याज को हमने बारीक स्लाइस में काटेंगे और ये ख्याल रहे कि प्याज की कटिंग सारी एक जैसी होनी चाहिए। इस प्याज को हमने दरमियानी आंच पर फ्राई करना है। दरमियानी आंच पे पकते हुए प्याज की रंगत आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लग जाएगी। अब यहाँ पर ये प्याज आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी होने लगी है। जब ये बिल्कुल सुनहरी हो जाएगी तो हमने इसको आराम से बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर हमने चूल्हे की आंच को बिल्कुल बंद कर देना है और प्याज को बाहर निकाल लेना है। सारी प्याज को अच्छी तरह निकाल के तेल को हमने साफ़ कर लेना है और इसी कोरमे में हमने इस्तेमाल करना है। अब इस प्याज को हमने बाहर निकाल दिए और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल ही क्रिस्पी हो जाएगी। यहाँ पर एक बर्तन लेंगे जिसमें 1 कप तेल शामिल करेंगे। ये तेल फ्राई प्याज वाला है जिसको हमने साफ़ कर लिया है। हमने कुछ साबित मसाले शामिल करने हैं जिसमें 2 टुकड़े दालचीनी, 4 से 5 अदद लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और 7 से 8 अदद सब्ज़ इलायची है। इसको हमने तेल में शामिल कर देना है और इसको पकने देना है थोड़ी देर। अब यहाँ पर मटन है मेरे पास तकरीबन 2 किलो, जिसको धोकर बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब इस मटन को हमने तेल में शामिल कर देना है। ऐसे सारा मटन हमने इस कढ़ाई में शामिल कर देना है। सारे गोश्त को कढ़ाई में शामिल करने के बाद हमने गोश्त को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाना है, जहाँ तक कि इसकी रंगत तब्दील हो जाए। यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और इसकी रंगत तब्दील हो चुकी है। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको हमने थोड़ी देर पकाना है। अब यहाँ पे इसमें हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं। 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा और हल्दी 1 चाय के चम्मच। ये सारे मसाले हमने मटन में शामिल कर देने हैं और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। मसालों को गोश्त के साथ 3 से 4 मिनट पकाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे इसमें हमने 2 कप दही शामिल करनी है। इसको अच्छी तरह फेंट लिया था। अब इसको हमने गोश्त के साथ थोड़ी देर पकाना है। यहाँ पर गोश्त को दही के साथ पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें गर्म पानी शामिल करेंगे। पानी इतना हो कि जिसमें गोश्त आसानी से गल जाए। पानी शामिल करने के बाद चम्मच चलाकर मसालों और गोश्त को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको ढककर तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए पकने देंगे। तकरीबन 30 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। इसमें एक बार चम्मच चलाएंगे और गोश्त की कंडीशन को हम चेक करेंगे कि गोश्त हमारा कितना गल चुका है। यहाँ पर गोश्त हमारा तकरीबन 90% गल चुका है। अब यहाँ पर इसमें हमने फ्राई प्याज शामिल करनी है तकरीबन 1 कप, जिसको हमने चूरा कर लिया था। इस प्याज को हमने मटन में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। प्याज को मटन में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पर ये आधा कप बादाम है जिनका छिलका उतार लिया है। इसको एक मिक्सचर जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और थोड़े से बादाम बचा लेंगे जो गार्निश के लिए इस्तेमाल होंगे। अब ये बादाम का पेस्ट हम इस मटन में शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और चम्मच चलाकर ग्रेवी की थिकनेस चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे इसमें हमने थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल करेंगे और इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह कोरमा हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह।
بہت ہی زبردست لک ہے. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، بہت ہی کمال کا قورمہ بنا ہے. آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے، انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی. ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے. بہت شکریہ.